नमो नारायण सज्जनों, क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? अथवा भगवान के प्रति हमारा राग अनुराग जो है क्या बढ़ सकता है? और है तो कैसे? और क्या हम ऐसा काम करें जिसके चलते हमारा भगवान के प्रति राग अनुराग बढ़े, समर्पण भाव बढ़े और यहाँ गृहस्थ में भी रहे जाए? आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण को वीडियो को अवश्य देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं सज्जनों। जहाँ तक मेरा एक अनुभव है वो ये है कि हम कहीं भी कभी भी किसी क्षण भी भगवान से दूर नहीं रह सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम उससे कनेक्टेड कैसे रह पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ कितना भी वर्क करें, कितना भी काम करें, कितनी भी मेहनत करें, पर हमारा ध्यान भगवान से हटना नहीं चाहिए। ये संभव है कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप सब कुछ करते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के सन्निकट रह सकते हैं। जिससे होगा ये कि हमारा एक जो तरीका है वो भगवान से हमको जोड़ेगा, भगवान का स्मरण हमको भगवान के निकट बनाए रहेगा। मन में राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि ना आएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े शत्रु हैं और भगवान से हमको दूर करने वाले भी यही हैं। मन में छल कपट ईर्ष्या लेकर के घूमते हैं, षड्यंत्र लेकर के घूमते हैं, तो देखते 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 हम उस मेधा शक्ति से, उस अद्भुत शक्ति से महाराज अपने आप दूर हो जाते हैं। कितने बार बोल चुका हूँ वीडियो में, कितने बार बताता हूँ कि मन साफ रख करके हम गृहस्थ में यदि रहें ना तो सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत हद तक हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं हम भगवान को उतने निकट पहुंच सकते हैं। अथवा भगवान हम में ही, पहली बात तो जब हम में है तो हमने तो पहचानने का प्रयास ही नहीं किया ना। तो हम में है वाली बात तो वो करे कि जिसकी जागृति हो गई हो, या जो जगा लिया हो, या जो पा लिया हो, या जो समझ लिया हो, या जो मान लिया, जान लिया, वो एक बात है। पर हम गृहस्थ वाले हैं, हम सिर्फ मान सकते हैं इन बातों को, जानने का प्रयास नहीं कर सकते। मानना भी एक प्रकार से अच्छी है, जानने की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे मानने के बाद आप जानने का प्रयास करने लगोगे तो आप खैर वहाँ तक पहुँच जाओगे। पर सब कुछ करते हुए भी गृहस्थ में रह करके यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान के सन्निकट रहें, यहाँ के विचार हमको बदलना ही पड़ेंगे। धीरे धीरे मनोभाव यदि नहीं बदलती तो एक कालखंड यदि हमने उस व्यर्थ के वार्तालाप में दे दिया तो फिर आने वाला समय हम ईश्वर पर नहीं दे पाते महाराज। हमारा पूरा समय सोचा विचारी में, ये करने में, वो करने में, निकट जो ईश्वर के हमको बैठना था फिर उससे हम दूरी बना लेते हैं। तो हमारा पहला प्रयास इतिहास में, इसीलिए तो शायद देखो दानव का उदाहरण आता है पापों में, पुण्यों में धर्मात्माओं का उदाहरण आता है। एक से एक धर्मात्मा हुए गृहस्थ में रहते हुए भी। महाराज जनक कौन थे? सबसे बड़ा उदाहरण ले लो। जनक विदेह कहलाए और गृहस्थ में थे महाराज। गृहस्थ में होने के बाद भी यदि किसी को विदेह राज बोला जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिसको अपनी देह की सुध नहीं, जो अपनी देह को बिसर जाए, वही तो विदेह होता है। पर ऐसा तक विवरण आता है महाराज, कथा सुनते थे भगवान की और हाथ यदि अग्नि में भी पड़ जाए तो हाथ पे ध्यान ही नहीं था, कथा से कंसंट्रेशन नहीं हटता था। आज हम कहीं कथा सुनने जाते हैं तो व्यर्थ के एक प्रेशर दिमाग में ले जाते हैं, एक तो सारगर्भित चीज़ें उससे वंचित रह जाते हैं। और अब आज के समय में तो कथाएं भी चल रही हैं भगवान की कृपा से। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्वजन हैं भारतवर्ष में, विद्वानों से तो, वीरों से तो खाली नहीं होती भारत भूमि। अपने पूज्यपाद प्रेमानंद जी ले लो, कितनी सारगर्भित चीज़ें समझाते, कितने प्यार से आनंद से दृष्टांत दे के समझाते हैं। कोई उनकी कोई आगे पीछे आपसे कुछ ऐसा तो है नहीं, भले के लिए समझाते हैं, अच्छे के लिए समझाते हैं और सब तरीके से समझाते। जिसको जपना उसको जपो, जिसको भजना उसको भजो, पर प्रयास करके जुड़ो समय रहते तो अच्छे के लिए समझा रहे हैं। जुड़ने से ना बहुत फायदे हैं महाराज, बहुत सारी चीज़ें हमारी निकल जाती हैं। तो नमन है ऐसे संतों को भारत भूमि में जो हैं, और अच्छा भी लगता है। हम आप भी प्राय, हम तो खैर सुनते रहते हैं उनको भी, पूज्य श्री को। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वो बोलते हैं जिन पे हम भी प्रयास करते हैं उन्हीं के समझाए हुए मार्गदर्शन को लेकर के, कि हम भी अपने से जो जैसा बनता है अपने हिसाब से वीडियो बनाने का तो हम करते भी हैं, हमको उसमें कोई वो नहीं। तो अच्छा लगता है। ये तरीका जो होता है ना, ये सारगर्भित रहता है, यही अच्छा रहता है, यही जीवन में है। इन किन प्रकार भगवान से आप जुड़ो, सात्विकता से जुड़ो, आनंद के साथ जुड़ो। उसकी लहर का जो आत्माराम में जब खोएंगे ना महाराज तो वो एक अलग अनुभव होता है। इतनी सी बात होती है। बहुत अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।